वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है मनीष पूनिया जी ने, जो बेच रहे हैं हेयर कलर शैम्पू। तो देखते हैं इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है। तो क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। तो हम देख सकते हैं ब्यूटी में जो इसकी रैंक है वो है 41,000 प्लस, और शैम्पूज में इसकी जो रैंक है वो है 2300 प्लस। ठीक है, 30 डे रेवेन्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये लिस्टिंग नहीं बनी हुई है, रेटिंग्स भी नहीं है। तो लेट्स सी कि इन्होंने कैसी इमेजेस यूज करे हैं, कैसे इन्होंने टाइटल और डिस्क्रिप्शंस वगैरह बाकी चीजें बनाई हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन इमेज। तो मेन इमेज में हम देख सकते हैं इन्होंने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग लगाई हुई है और साथ में बॉटल लगाई हुई है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये अमेजॉन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अमेजॉन गाइडलाइन कहती है कि आपकी जो मेन इमेज होनी चाहिए, जो आपकी फर्स्ट इमेज होनी चाहिए, वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है। एंड मैं एक चीज और बोलूंगा कि मुझे जो इमेज है वो बहुत हाई रेज नहीं लगी, शायद बैकग्राउंड के कलर्स की वजह से लग रही है या किसी वजह से, बट बहुत प्रीमियम फील नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपने यहाँ पे वीडियो लगाया। वीडियो मैंने आपका देखा, ओके टाइप्स है, बहुत प्रीमियम फील देने की कोशिश आपने जरूर करी है, लेकिन बीच बीच में जब ट्रांजिशन हुआ है वीडियो के केस में, तो वहां पे इतना गैप है, वो ब्लैक स्पेस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे वो इंप्रेस नहीं कर पा रहा है कस्टमर को, अगर मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूं आपका वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट आपकी जो इमेज है, जो जिसको मैं सेकंड इमेज है एक्चुअली है, क्योंकि सेकंड वीडियो था तो मैं इसको सेकंड इमेज ही बोल रहा हूं, क्योंकि इमेज में ये सेकंड है। तो इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं किया, बेसिकली आपने सिर्फ बैकग्राउंड रिप्लेस किया है। अब मैं आपको इसका बहुत क्लियरली दिखाता हूं। जैसे मैं अभी सेकंड, आपकी जो सेकंड इमेज है उस पे हूं, अब देखिए मैं फर्स्ट पे स्विच करूंगा, सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है आपका। राइट, तो बिल्कुल भी आपने यहाँ पे कोई कन्विंस करने की कोशिश नहीं की कस्टमर को कि प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। तो आपने यहाँ पे नेचुरल ब्लैक सेलिब्रिटी चॉइस ये कलर शैम्पू और बैक लगाई है शैम्पू की, लेकिन बहुत छोटा टेक्स्ट है। आई थिंक थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा सकते थे, थोड़ा क्लोजअप दिखा सकते थे। और इसके बाद जब मैं जूम इन करके पढ़ता हूं तो यहाँ पे आपने हाउ टू यूज लिखा है और प्रिकॉशंस लिखा है। ठीक है, विच इज गुड, लेकिन अमेजॉन गाइडलाइन कहती है कि आपको बैक में इंग्रेडिएंट्स भी दिखाने चाहिए, जो अभी तक मुझे नहीं दिखे हैं आपके प्रोडक्ट में। आई होप आगे इमेजेस में होगा। नेक्स्ट आप में चलते हैं। तो 100% ग्रे कवरेज, ओके, इन डार्क ब्राउन। ठीक है, एंड आपने यहाँ पे वो लेडी लगाई है बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज, बट ऊपर डार्क ब्राउन लिखा है, नीचे जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। तो वो मुझे समझ नहीं आया। अगर आपके पास दो कलर हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, तो वो आप कर सकते थे, दिखा सकते थे। एंड ठीक है, मतलब आपने मैसेज कन्वे किया है कि 100% ग्रे कवरेज होगी, ओके टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट आपने ओके, तो फिर आपने वही चीज करी जो आपने फर्स्ट और सेकंड इमेज में की थी, वही चीज आपने थर्ड और फिफ्थ इमेज में की है। क्या? सिर्फ बैकग्राउंड रिप्लेस कर दिया। थर्ड इमेज पे जाएंगे, फिफ्थ पे आएंगे, देखिए डब्बा वही है, वही प्लेसमेंट है, सिर्फ क्या हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो दिस दिस इज डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने यहाँ पे मेहनत नहीं करी है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने की। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं फोर्थ में आपने अपनी बॉटल लगा दी है, ओके। फिर आपने लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, लेकिन वही है कि टेक्स्ट इतना छोटा है कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसको मैं जूम करके मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, एंड देन योर फिफ्थ वन इज 10 to 20 मिनट्स, मिनट लिखा है, मिनट्स होना चाहिए, एस लगा लीजिए। शैम्पू कलर एट होम, और उसके बाद आपने 10 मिनट का क्लॉक का आइकन लगाया। ये कंफ्यूज कर रहा है, एक तरफ आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो 10 to 20 मिनट्स, देन आप 10 मिनट का एक आइकन लगा रहे हो, तो कंफ्यूजिंग है मैसेजिंग। तो वो देखिए। उसके बाद आपने जो ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है वो अच्छी नहीं है, फोटोशॉप अच्छा नहीं हुआ है। आपका जो बेस है जिसके ऊपर आपने बॉटल रखी है, वो एक तो बेस बहुत बड़ा लग रहा है बॉटल से, और साथ में ही बॉटल सिर्फ ऊपर से प्लेस कर दी गई है, नीचे ड्रॉप शैडो वगैरह भी नहीं है, तो इमेज अच्छे से नहीं क्रिएट करी गई है। इसके बाद आपने लिखा है गेट 10 पेयर्स फ्री ग्लव्स विद ईच बॉटल, तो इट्स ओके, ठीक है, आपने ये चीज मेंशन करी है। एंड नेक्स्ट लास्ट इमेज है नो पीपीडी, नो पैराबैन, नो अमोनिया, वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री। तो जो इमेज ज्यादा अच्छे से बन सकती थी वो आपने उतने ही बेकार तरीके से बनाई है। अब मैं आपको इसमें चीजें बताता हूं, और मैं बाकी लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से जो लोग आज कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि ब्लाइंडली कर रहे हो आप सब लोग, और इसी वजह से आप अपनी जो सेल्स है, अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो ब्रांड बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, सब उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कैसे? एआई का यूज करके। अब मैं दिखाता हूं कि एआई एक अच्छी चीज है, लेकिन उसको तरीके से यूज करना आना चाहिए। पहले मैं इस इमेज की बात करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे मैंने इस इमेज को पकड़ा है कि इसमें एआई यूज हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज, नो पीपीडी, नो पैराबैन, नो अमोनिया, और फिर नीचे इन्होंने वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री लिख दिया है। तो यार देखो, इमेज का सेंस नहीं बन रहा है। पहले आपने ना वो चीजें बताई जो नहीं है, और फिर आपने बोल दिया वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री, उसमें आपने पत्तियां लगा दी। ठीक है, तो पहली चीज तो या तो उसको भी क्रॉस लेते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपके डिजाइन में।
सो दैट एक फील आए कि हाँ क्या कम्युनिकेट हो रहा है मैसेज, ठीक है। तो इमेज मेरे को बहुत बिल्कुल नहीं समझ आई। और उसके बाद आपने ये बॉटल लगाई है जो कि आपकी एक्चुअल बॉटल नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए जब मैं इसको जूम करता हूं ना, तो आपका जो ये फॉन्ट है सलोमी नेचुरल ब्लैक सेलिब्रिटी चॉइस, ये सेम नहीं है अगर आपके फ्रंट इमेज से मैं देखूं तो। देख रहे हैं, तो आपका जो स्टिकर है वो चेंज है। और आपने पता है एआई की वजह से यूज करने की वजह से ना आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपका कंटेंट का भी गुड़ गोबर हो गया है। अब आपको लग रहा होगा यार ये मैंने कैसा शब्द यूज किया, गुड़ गोबर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी बॉटल बोल रही है। देखिए नीचे आया है 3 in 1। शैम्पू की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, शम्पोए हो चुकी है। और बीच में आपकी स्पेलिंग था कलर, जो कि यहां पे गोबर हो चुका है। और इसके बाद है कंडीशनर, जो कोऑर्डिनेशनर हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एआई यूज करना ठीक है, लेकिन एआई को तरीके से यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आजकल लोग बहुत ज्यादा एआई ओरिएंटेड हो रहे हैं कि बस क्रिएट दिस इमेज और रेप्लिकेट माई इमेज, ठीक है ना, या रेफरेंस दे दिया उसको। बट ऐसे नहीं काम चलेगा। एआई भी 100% आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, वो भी आपको 70-80% दे पाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी आपको बहुत मेटिकुलसली ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या सारी चीजें सही आई हैं, क्या कंटेंट सही आया है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भी ये गुड़ गोबर हुआ है इसको ठीक कर लीजिए। और बाकी लोगों से भी ये सजेशन है कि अगर आप एआई इमेजेस का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि क्या एआई आपको जो आउटपुट दे रही है वो क्या सही दे रही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका टाइटल कैसे बना है। तो टाइटल आपने बनाया है सलोमी सेलिब्रिटी चॉइस हेयर कलर शैम्पू नेचुरल ब्लैक 300 ml पीपीडी अमोनिया फ्री कलर फॉर वुमेन एंड मेन परमानेंट हेयर डाई शैम्पू विद 100% ग्रे कवरेज अप टू 8 वीक्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट एंड साइंस। टाइटल मेरे को आपका ओके लगा, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का कंसर्न लगा मुझे, बस वो आप ठीक कर सकते हो। वैसे आपका जो टाइटल है वो ठीक है, फॉर्मेटिंग का कंसर्न मैं बता देता हूँ। इस ब्रैकेट के बाद आपका स्पेस आ रहा है, नेचुरल के बाद मेन और एंड के बीच में आपका स्पेस नहीं है। और बाकी सभी लेटर्स में मैंने देखा है आपने जो फर्स्ट करेक्टर लिया है वो कैप्स लिया है, लेकिन साइंस का वो करेक्टर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में नहीं है, ठीक है। वैसे आपका टाइटल ठीक है। चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने कैसे बनाया बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट्स को देखते ही जो सबसे पहले मेरी नजर गई वो गई आपके एचटीएमएल आइकन्स पे। तो इनको तुरंत हटा लें, जो कि अलाउड नहीं है एज पर अमेजॉन गाइडलाइंस। इसके बाद मैंने आपके जो जितने भी बुलेट पॉइंट्स है वो मैंने डिटेल में पढ़े हैं। बुलेट पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा कोई कंसर्न नहीं लगा। आप जो कन्वे करना चाहते हैं या जो आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कस्टमर को, वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। इसके बाद देखते हैं क्या आपने नीचे ब्रांड स्टोरी या ए प्लस वगैरह बनाया है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है जिसमें भी आपके बहुत सारे एआई आइकन्स दिख रहे हैं, तो इनको हटाइए। अभी मैं देख सकता हूँ सलोमी जो आपका ब्रांड है उसमें भी आपने यहाँ पे ओ छोटा कर रखा है, तो ध्यान नहीं दिया है। और आपके जो स्टार्ट है जो सलोमी सेलिब्रिटी चॉइस, इसमें भी आपके ब्रांड नेम की जो स्पेलिंग है उसमें ओ स्मॉल है। तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूं कि जो ये लिस्टिंग बनी है ना, ये ध्यान से नहीं बनाई गई है। जिसने भी बनाई है आपने खुद ने बनाई है या किसी से बनवाई है। तो सीरियस काम नहीं हुआ है इस लिस्टिंग पे, बहुत ही अनप्रोफेशनल काम है, सॉरी टू से। बट आपने ये लिस्टिंग इसी एनालिसिस के लिए भेजी थी कि मैं आपको सच्चाई से अवगत करा सकूं। तो वो मैंने जो रियलिटी है वो आपके सामने रख दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड इसमें कोई भी रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका हीलियम 10 लिस्टिंग एनालाइजर रन करने से पहले एक बड़ी ही मजेदार चीज जो मैंने पकड़ी है। अब मैं ये बोलूंगा कि आपने ना मतलब लोगों ने स्मार्टनेस के लेवल पार करे हैं। मैं ये बोलूंगा कि आप ना मतलब जिन्होंने सबको पार कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं आपने क्या किया है, ठीक है, और बाकी सबको भी दिखाता हूं। लेकिन सच में ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है अगर ये वर्क कर रही है तो। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये अगेंस्ट द गाइडलाइन है, ठीक है। और मैंने आज तक नहीं देखी, ये बस आज ही मुझे दिख गया बाई चांस, कह लो कोइंसिडेंट है। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो हम यहां देख सकते हैं नीचे ना, हमें भी पता है कि जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है या खरीदता है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं अमेजोन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सेक्शन आ रहा है कस्टमर फ्रीक्वेंटली व्यूड। ये स्पॉन्सर्ड सेक्शन होता है जो अमेजोन हमें दिखाता है। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी फिफ्थ इमेज है, जो ब्रांड है वो है वीआईपी हेयर कलर शैम्पू, ठीक है। ये भी सेम इन्हीं का प्रोडक्ट, इसी टाइप का प्रोडक्ट है कि शैम्पू है, आपको बालों में लगाना है और वो कलर हो जाएगा। एंड इसका अगला जो एक और लास्ट में हम देख सकते हैं वो इमेज है, वो भी वीआईपी हेयर कलर शैम्पू है, ठीक है। तो एक ब्रांड है जो सेम टाइप के प्रोडक्ट बेच रहा है। अब हम आते हैं इनके ऊपर टेक्निकल डिटेल्स में। हम यहाँ पे देखते हैं आइटम पार्ट नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर कलर फॉर विमेन वीआईपी हेयर कलर। ये क्यों लिखा है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब मैं डाल दूंगा कीवर्ड तो मेरा हाई सर्चेस में आ जाएगा या मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो आई डाउट ऐसा होता है। एंड प्लीज इसे अवॉइड करें, नहीं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और रन करते हैं आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर।
तो लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है 499 है और बाकी चीजें यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि ऑब्वियसली लिस्टिंग नहीं है। तो नीचे चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे एंड ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड सारा जो डेटा है वो एनए है क्योंकि नई लिस्टिंग है। एंड अगर मैं टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करूं तो टोटल कीवर्ड है 65 और टोटल सर्च वॉल्यूम है 50,400। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपकी लिस्टिंग को ओवरऑल की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको एक्चुअली हीलियम 10 जैसा टूल यूज करना चाहिए सो दैट आप अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स फेच कर पाए, अपने लिस्टिंग्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाए, इमेजेस बेटर कर पाए। हीलियम 10 का एक फीचर है जिसमें आप कॉम्पिटिटर्स अपना सीड कीवर्ड डाल के या अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग्स को डाल के आप सारे उनके इमेजेस और वीडियो एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ये जो हैक है ना कि हमें अपने कॉम्पिटिटर के सारे इमेजेस और वीडियो एक साथ मिल जाएं, तो वो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो जाके देख सकते हैं। तो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 1। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।